नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं कुछ ऐसे स्टॉक्स जो वन साइडेड भाग रहे हैं और ये सारे के सारे टाटा ग्रुप के स्टॉक्स हैं। सबसे पहले तो टाटा ग्रुप से टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन के बारे में ही बात करना चाहूंगा जो वन साइडेड भागता जा रहा है। इस स्टॉक को लेकर इसके चाहने वाले बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए हैं। अब स्टॉक 10,000 के करीब पहुंच गया है और ये लगभग एक साल पहले 2,000 रुपये का शेयर हुआ करता था। तब मैंने आप सभी के साथ काफ़ी डिस्कस किया था, इन्वेस्टमेंट करने के लिए कहा था और उसके पीछे लॉजिकल रीज़न भी दिया था कि टाटा ग्रुप धीरे धीरे ऊपर आने लगा है। टाटा मोटर्स उस समय भी लाइफ हाई पे था, आज भी लाइफ हाई पे है, लेकिन तब 600 रुपये का भाव था और आज 1,000 है। तब भी मैंने आपसे कहा था कि टाटा पावर में भी तेजी दिख रही है कहीं ना कहीं। टाटा मोटर्स ऊपर आ ही रहा है, मेटल स्टॉक्स में रिबाउंड है, मे बी टाटा स्टील भी अच्छा करे, टाटा कम्युनिकेशन अच्छा कर ही रहा है। तो सिंपल सा लॉजिक था कि पूरा टाटा ग्रुप ऊपर आ रहा है तो टाटा ग्रुप का ईटीएफ क्यों नहीं ऊपर आएगा। तो ये शेयर कहीं ना कहीं अपने इन्वेस्टर्स को मैंने कहा था कि आप उठा सकते हो, वॉच लिस्ट में रख सकते हो, लेकिन टारगेट मेरे केवल 3-3.5 के थे। और जब 3-3.5 हुआ तो तुरंत ये 4,500 का हो गया। 5,000 भी तुरंत ही हुआ था क्योंकि तब खबर आई टाटा टेक्नोलॉजीज के आईपीओ की। और टाटा ग्रुप की एक और कंपनी बाजार में आ रही है, इससे ईटीएफ में तेज उछाल आया और टाटा इन्वेस्टमेंट का शेयर 5,000 तक रैली करता हुआ दिखा। लेकिन अभी आप अगर बीते एक महीने की चाल देखो तो डबल हो गया एक महीने में शेयर। अपर सर्किट टू सर्किट 5% चल रहा है। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि टाटा ग्रुप इन्वेस्ट करने जा रहा है सेमीकंडक्टर चिप में, बट अभी इन्वेस्टर्स को ना लालच आ रहा है शेयर में, बट ये नहीं करना है आपको। हम क्लियरली बोलते हैं कि हमें ना सोच समझ कर ही इन्वेस्ट करना चाहिए। केवल भाव को देखकर आप भावनाएं बना रहे हो, इमोशनल होके खरीद रहे हो या बेच रहे हो, तो वो कभी आपको शेयर बाजार में प्रॉफिट दे ही नहीं सकती है चीज। अभी टाटा इन्वेस्टमेंट की बात करूं अगर मैं आपसे पर्टिकुलरली, तो ये 143 के पीई पे ट्रेड कर रहा है, जो कि बहुत महंगा है। और जो भी कंपनी एक इन्वेस्टमेंट कंपनी होती है ना, अपनी ग्रुप में होल्डिंग रखती है और उस होल्डिंग कंपनी के रूप में काम करती है, उसके वैल्यूएशन हमेशा सस्ते होते हैं। ये बहुत महंगा है। ये अभी सर्विलांस पे भी रखा हुआ है क्योंकि ये सर्किट टू सर्किट ही चल रहा है 5%। तो यहां मैं क्लियर कट बोलूंगा अपने व्यूअर से कि कोई फ्रेश एंट्री नहीं बनानी चाहिए, कोई भी फ्रेश एंट्री नहीं बनानी चाहिए। सिंपल, जिनके पास है बहुत अच्छी क्वालिटी का शेयर है बट इस भाव पे ये जस्टिफाइड है ही नहीं। तो ये क्लियरली राय होगी मेरी आपके लिए टाटा इन्वेस्टमेंट के स्टॉक पे। नेक्स्ट, टाटा मोटर्स। ये भाव क्या सही है? बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। 1,050 पे हो गया भाई, कोई बात नहीं। देखो, आपसे 400 पे बोला था, 600 पे बोला था, 900 पे बोला था कि 1,000 की तैयारी कर रहा है, अब 1,050 हो गया। ये रुकेगा ही नहीं। आपको कैसे रुकता दिख सकता है कोई शेयर जिसकी कंपनी इतनी तगड़ी ग्रोथ कर रही है? ये तो 1,800 रुपए की कैलकुलेशन के हिसाब से टारगेट निकाल रहा है, यहां से भी डबल होने की दम रखता है। बट क्योंकि वन साइड थोड़ा चल गया तो कोई डिप आ जाए, छोटी मोटी सी, ज्यादा बड़ी डिप तो हम भी नहीं कहेंगे, 950 920 के करीब मिल जाए किसी बाजार की करेक्शन में, आप इसे एक्यूमुलेट कीजिए। अभी भी 20 के पीई पे ही ट्रेड कर रहा है, 18 के 15 के पीई पे मिल जाए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी मान लेना। अब जरूरी नहीं है शेयर का प्राइस घटेगा तभी पीई घटेगा, जरूरी नहीं है। अभी नंबर आएंगे Q4 के, रिजल्ट्स दमदार आ जाए तो क्या होगा, अर्निंग्स बढ़ जाएगी और शेयर का प्राइस इनकेस ना बढ़े तो पीई ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। उस केस में आप दोबारा उठाओ, इसी प्राइस से उठाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये स्टॉक अभी भी नहीं बेचना, ये क्लियर है। और आप फ्रेश एंट्री भी इसमें हर डिप में खरीदारी करो क्योंकि ये नहीं रुकेगा भाई साहब। इसकी ग्रोथ क्लियरली दिख रही है और रिसेंटली जो डीमर्जर हुआ है वो भी पॉजिटिव ही है। हालांकि जिस वैल्यूएशन पे भी ट्रेड कर रहा है इसी वैल्यूएशन पे है, इससे ज्यादा इसमें वैल्यू अनलॉक नहीं होगी, डीमर्जर के चलते तो नहीं होगी। अगला शेयर आपका टाटा मोटर से टाटा स्टील है, जिसको लेकर मेरी मिली जुली राय है। इस शेयर की बात करूं तो 157 160 हो गया, टेक्निकली ब्रेकआउट आया है तो स्टॉक थोड़ा बहुत और मूव कर सकता है और लाइफ हाई भी हिट करेगा, 170 के करीब ऑलमोस्ट पहुंच सकता है ये शेयर। बट यहां मेरा ये मानना है आप सभी के साथ, 160 165 के करीब जो ये शेयर है, इसमें हल्की फुल्की आप चाहो तो प्रॉफिट बुकिंग भी स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि मेटल क्षेत्र में उतना बुलिश नहीं रहता हूं। अगर मेरे को स्टील क्षेत्र में ही जाना है तो मेरे को मतलब एक ही ऐसा क्षेत्र है जहां मेरे को टाटा ग्रुप पे उतना, कोई ग्रुप पे तो भरोसा है लेकिन कंपनी कुछ मजा नहीं देती। टाटा स्टील से अच्छा मेरे लिए जेएसडब्ल्यू स्टील रहेगा। वो स्टील मेटल स्टॉक्स में हमेशा आउट परफॉर्म करता आया है। आप रिटर्न्स देख लो इसके मुकाबले, उसको हमेशा अच्छे लगेंगे। ओवरऑल मेटल्स की बात करूं तो हिंडाल्को और हिंदुस्तान कॉपर, ये दो कंपनियां अच्छी लगती हैं। नेक्स्ट, टाटा कॉम आपके लिए। तो देखिए ये भी एक आउट परफॉर्मर रहा है और इस पे काफी इन्वेस्टर्स, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स बुलिश रहे हैं। 2,000 के बाद पहुंच गया स्टॉक।
बट ये स्टॉक क्या है कि मूव बड़ी बड़ी देता है, डिप भी दे देता है बीच बीच में, बड़ी बड़ी डिप, तो वहाँ पे आप इसे खरीद के डाल सकते हैं। 58 के पीई पे ट्रेड करता है, कंपनी ये भी क्वालिटी की है, दमदार है। तो पूरा टाटा ग्रुप ही इस समय आउट परफॉर्म कर रहा है, दमदार है, तो आप इनमें इन्वेस्ट करने के मौके ढूंढ सकते हैं। फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए टाटा मोटर्स, टाटा इन्वेस्टमेंट, टाटा कम्युनिकेशन, थोड़ी सी डिप मिल जाए तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो अभी भी अच्छे लगते हैं। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए एक शॉर्ट एंड सिंपल सी वीडियो थी, होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।